बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 230th 230वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास। कौन से मित्र के पास पहुंच गए और कौन पहुंच गए? बिन श्री देवचंद्र जी ना आस। वहां जाते ही पलट गए सुंदर साथ जी। कितना प्यारा यहाँ पे मंदिर की भी आकृति दी गई कि मंदिर के पास वहां पहुंच गए हैं। ये बिहारी जी भी बनाए गए हैं, इधर की बिहारी जी बैठे हुए हैं और ये दो वापिस आ गए हैं, एक वहीं पे रह गए हैं। कौन से वहां रह गए, कौन वापिस आ गए। और देखिए कितने आलीशान तरीके से बिहारी जी बैठे हुए हैं यहाँ पे और अभी कैसे क्रोधित होके चले भी जाएंगे। कब ये प्रसंग आएगा अभी हम देखेंगे सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर थंबनेल। इफ वी लुक एट द डिटेल सुंदर साथ जी, ध्वजा लगानी भी नहीं भूलते हैं, पास में वृक्ष भी जरूर लगाते हैं। जितना बेस्ट पॉसिबल ऑनलाइन हो सकता है ना, ना कोई फूल, ना कोई तितली, ना कोई पेड़, ना पहाड़। ये देखिए जलपान तक भी मिस नहीं किया जाता, टेबल खाली ना रह जाए। ये भाव मैंने देखे हैं सुंदर साथ जी। इन भावों में डूबते हुए सुंदर साथ जी को देखा है। यहाँ तक कि ना समझ में आए तो बोर्ड भी यहाँ पे लगा दिया जाता है कि ये नौतनपुरी है। अति 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 सुंदर। इन भाई के कहने पर श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया हो, यूट्यूब चैनल को। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं अति सुंदर टीका, और वो भी किसके द्वारा? सतगुरु, प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। किस प्रसंग पे हम पहुंचे हैं सुंदर साथ जी? इस समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नागजी संगजी शामिल आए प्रबोधने की आस। इस पे हम आगे चलेंगे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इन समय नौतनपुरी से, आज मैंने पहली बार नोटिस किया, जब भी ये बोलती हूं ना, चर्चा प्रारंभ होता है, हर बार इसमें से भी एक कोई ना कोई शब्द ऐसा दिल को छू जाता है। 1.5 साल हो गया सुंदर साथ जी, पर 200 कौन सा दिन था आज, तब भी हर बार इसमें से भी कोई मात्रा अलग ही निकल आती है। इसमें भी मंगलाचरण आया हुआ है। यदि आपने अच्छे से ध्यान दिया हो, मैंने आज ही ध्यान दिया। अब तुम सुनियो चित्त दे। अब मतलब अथ, अथ मतलब हवे, हवे मतलब मंगलाचरण। इसमें भी मंगलाचरण आया हुआ है। जब लालदास जी, मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है याद है ना सुंदर साथ जी? जब कोई अपने इष्ट का ध्यान करके, फिर उसके बाद ध्यान के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया हो, इष्ट को धाम हृदय में बसाने के बाद जब कोई लिखना शुरू करते हैं तो अथ, हवे, अब का शब्द। अब कहूं रे इश्क की बात, तो अब का शब्द तब किया जाता है। हवे पहला मोह जलनी कहूं बात। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसको एक्सप्लेन किया है। हमारी बीतक साहब से पहले भी देखिए,
अब शब्द से शुरू करते हैं हमारे लालदास जी। अब तुम सुनियो चित्त दे, यही मंगल है सुंदर साथ जी, यही मंगल आचरण है कि हम चित्त देकर सुने और अपने जीवन में उसको उतार लें। इस समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेम दास, नाग जी संग जी शामिल, आए प्रमोद ने की आस। इस समय नौतनपुरी से, ये इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? अभी अभी पत्र भेजे गए हैं तो पता लगा कतेब पक्ष भी साथ में मिल गया। कहीं ऐसा ना हो साकुंडल सखी जाग जाए, चारों तरफ वाह वाह हो जाए। आइए जरा देखकर तो आए, बिहारी जी ने भेजा उनको, जरा माहौल का जायजा लेकर आओ। वहां कितने इकट्ठे हो गए, कितना धन इकट्ठा हो गया, कितने सुंदर साथ इकट्ठे हो गए, कैसा वहां पे चल रहा है। क्योंकि तब तो फोन नहीं होते थे, इतनी जल्दी से पता नहीं लग पाता था। तो इसलिए प्रेमदास जी, नाग जी और संग जी वहां से भेजे गए हैं। इन तीनों के आने का उद्देश्य क्या था? अगर इतने इकट्ठे हो भी गए हैं तो क्या किया जाए? क्योंकि बताते हैं ना, श्री जी ने जागनी की खबर भी उस पत्र में जरूर लिखी होगी कि कितने सुंदर साथ आगे सूरत के बाद भी, कितने सुंदर साथ। सुंदर साथ जी, कौन सा इंसिडेंट हुआ था तब? खंभालिया में हुआ था। उसके बाद से कितने सुंदर साथ और जुड़ चुके हैं। आए प्रमोद ने किया, सबको प्रमोद दिया जाए, और स्पेशली श्री जी को अगर प्रबोध दिया गया ना तो फिर सारे उनकी बात भी मानेंगे। उनको कहा जाए कि आपको चाकला मंदिर की गादी पर ईमान लाना है और उन्हें गादी की छत्र छाया में ही रखना जैसे वो पहले रहते थे। श्री जी ने तो पहले ही कहा था, आप अटारी पे बैठना, मैं जगाता जाऊंगा, आपके पास भेजता जाऊंगा। अब क्या प्रॉब्लम हुई है? भेजना बंद कर दिया उन्होंने, अब आना पड़ा है उनको। ये होता है सुंदर साथ जी। जब तक झुकते रहो, वो भी जरूरी होता है अपने जीव के लिए। आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस। लास्ट 4 साल में ही बहुत कुछ अनुभव हुआ है सुंदर साथ जी। झुकते रहो, विनम्र 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 ही बने रहिए, उसी में फायदा है। क्योंकि जीव इतना परिपक्व अंदर से होती चली जाती है, उसकी स्थिति, पिया इतना कुछ देते हैं और उसके बाद सतगुरु अपने आदेश से इतना परिपक्व, जब ये घड़ा पक जाता है उसके बाद उसको कहते हैं कि अब तुम्हें बोलना है। तो जब बहुत विनम्रता के बाद एक घड़ी ऐसी आती है जब बोलने की भी आवश्यकता पड़ती है, तब हालात कैसे बदल जाते हैं। बिल्कुल ये बीतक आज भी छोटे से छोटे सुंदर साथ के साथ, और जो जागनी में बहुत आगे शिरोमणि सुंदर साथ निकले हुए हैं उनके साथ, और सतगुरु के साथ तो सबसे ज्यादा। जितनी जितनी जिसकी स्थिति गहरी होती जाती है उतनी उतनी कसौटियां बढ़ती चली जाती हैं। अति अति सुंदर बीतक साहब जब अपने जीवन में घटित होती है ना, यही घटनाएं जब अपने जीवन से हम रिलेट कर पाते हैं, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। और बिल्कुल जब श्री जी ने भेजना बंद कर दिया, किसने कहा था सुंदर साथ जी श्री जी को कि भेजना बंद कर दीजिए? याद है किसी सुंदर साथ जी को? किन्होंने कहा था कि अब नहीं भेजना उधर, आप ही ले लीजिए अपने सिर पे, अब बहुत हो गया? हाँ जी, किन्होंने कहा था? वेरी गुड, अति अति सुंदर। हैंड इतने सारे रेज होते हैं, सारे सुंदर साथ जी को पता है। ललिता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। भीम भाई ने। बिल्कुल सही, भीम भाई जी ने आगे बढ़ के अगवानी की थी कि बस अब बहुत हो गया, अब आपको किसी के पास नहीं भेजना, जागनी का बीड़ा आप ही तो कर रहे हो। आज तक आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आज तक किसी को परम धाम से नहीं निकाला, तो अब आप ही सब कुछ किया करो। क्योंकि पहचान सबको आपसे हो रही है, धाम धनी के बारे में सब आपसे जान रहे हैं। तो भीम भाई जी ने ये बीड़ा उठाया था और मना भी लिया था श्री जी को। सुंदर साथ जी, पहले वो कौन से सुंदर साथ थे जिनको श्री जी ने कहा था कि अब आपको जाने की जरूरत नहीं है? Who was the first, very first सुंदर साथ whom श्री जी told you don't have to go anywhere? आप आ चुके हैं, आप सुंदर साथ के संग में आ चुके हैं। तो who was the very first सुंदर साथ? सबसे पहले सुंदर साथ जी कौन थे? हाँ जी मुकेश भैया प्रणाम जी। सुंदर साथ जी लालदास जी। बिल्कुल सही। लालदास जी ने क्या कहा था भैया, और श्री जी ने कहा था नहीं आप पहुंच चुके हैं? लालदास जी ने ये कहा था कि मैंने एक
प्रण किया है कि जब तक मैं अन्न नहीं करूँ का दाना नहीं खाऊंगा, फल खाऊंगा केवल, भोजन नहीं करूंगा, जब तक मैं सतगुरु की गादी पर जो विराजमान है बिहारी जी, उनके दर्शन ना कर लूं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। जब तक मैं धाम धनी के दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न का दाना भी अपने अंदर नहीं लूंगा। व्रत ले रखा था उन्होंने, प्रण ले रखा था, और उन्होंने कहा आप सही जगह पे पहुंच गए हो, आप सुंदर साथ के मिलावे में इस समय हैं, तो अब जाने की कोई जरूरत नहीं, आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इशारों इशारों से समझा दिया था बस। उसके बाद ये है यहाँ पे प्रॉब्लम सुंदर साथ जी। व्हाट इज द कारण बिहाइंड? कौन सा कारण है कि इनको आना पड़ा? पत्र मिला एक तो अभी अभी, और तब से लालदास जी से लेके अब तक किसी को नहीं भेजा गया। तो पहले तो मोहरें भी दे दे के आते थे ना सुंदर साथ, तो वहां धन भी इकट्ठा हो जाता था। तो अब धन भी इकट्ठा नहीं हो रहा उधर। अब कितना जामनगर के लोकल सुंदर साथ ही देंगे आसपास वाले, अब इधर से आ नहीं रहा। तो इसलिए भेजा, इनको बोलो जो इन्होंने बोला था ना, श्री जी ने बोला था मैं सुनाऊंगा, आप अटारी पे बैठना। ये कहाँ की बात हो रही है सुंदर सा जी? ये श्री जी ने कहाँ बोला था? बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। ये श्री जी ने कहाँ बोला था कि मैं सुनाऊंगा, आप अटारी पे बैठना, सारा ज्ञान मैं सुनाऊंगा, आपके पास भेजूंगा, तारतम आपसे ले लेंगे, और पूरा धन भी आपके ऊपर ही न्यौछावर करेंगे, ईमान भी आपके ऊपर ही लेके आएंगे, आप चिंता ही ना करो। ये कौन से स्थान की बात हो रही है? विच प्लेस? कौन से स्थान पे ये घटित हुआ था? हाँ जी, अरे वाह सुंदर साथ जी, अति सुंदर। ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये बिहारी जी को गादी पे बैठाया गया और उस टाइम में नौतनपुरी में बोले कि आप गादी पे बैठी और हम सब सभी सुंदर साथ जी को चर्चा सुनाएंगे। पहले हम करेंगे, प्रणाम करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर हमारे पीछे से हमारे देखते हुए सभी सुंदर साथ जी पीछे पीछे करेंगे। जी बहुत सुंदर। ये तो शुरू में घटित हुआ था, अभी लेटेस्ट भी कहीं घटित हुआ था। नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नलिये में। हाँ जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, शॉर्ट क्रिस्प एंड ब्यूटीफुल आंसर। नलिये में जब बिहारी जी मिलने आए हैं ना श्री जी के साथ, आपस में कितनी बातें हुई, भाई परिवार क्यों छोड़ते हो, कितना कुछ हुआ, और उन्होंने क्या कहा था, आप बैठे रहो ना अटारी के ऊपर, मैं करूंगा ना सब कुछ, भेजूंगा भी आपके पास। बोलते नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। और सुंदर साथ जी क्या उनको निकाल ही दिया। उसके बाद पत्र आया था, मैं तुम्हें निकाल ही देता हूँ, तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, 3 नियम भी लिख के दिए हैं, वो भी नहीं तुम मानते। तो इस प्रकार की घटना वहां पे घटित हुई थी। इन तीनों के आने का एकमात्र उद्देश्य श्री जी को चाकला मंदिर की गादी पर ईमान दिलवाना। पहले श्री जी ने ऑफर किया था पर उन्होंने माना नहीं। फिर एक चढ़ती चढ़ती रोशनाई जागने की, ऐसा होता है, फिर पीछे आते हैं, ये आप करो ना, ये आप करो ना। जो पहले झुक झुक के करने को तैयार थे, गादी की छत्र छाया में आ जाओ। पर आगे क्या होता है सुंदर साथ जी? भावार्थ में स्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, जिस तरह आलसी व्यक्ति को यदि कुबेर का खजाना भी दे दिया जाए, किस तरफ ये इशारा किया जा रहा है, तो एक दिन वो भी समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जिन धार्मिक केंद्रों पर ज्ञान और भक्ति की धारा प्रवाहित नहीं होती, वे धार्मिक केंद्र उजाड़ बन जाते हैं। इसलिए कोई भी धार्मिक केंद्र तभी तक खुशहाल रह सकता है जब तक वहां से गंगा की अविरल धारा की तरह ज्ञान और प्रेम का प्रवाह बहता रहे। इसके अभाव में वहां क्या होता है, जन शून्यता घेर लेती है और अर्थ संकट भी खड़ा हो जाता है। इसका मतलब बिहारी जी के ये प्रसंग से देखिए, ये भावार्थ में स्वामी जी ने उसी तरफ ही इशारा किया कि क्यों भेजा गया है, क्योंकि अब मोहरे नहीं आ रही, अब सुंदर साथ दर्शन करने नहीं आ रहा। गरीब सुंदर साथ का कितना अपमान हुआ वहां पे सुंदर साथ जी। तो अल्टीमेटली यही होता है कि वहां धन आना भी बंद हो जाता है। इसीलिए किसी भी सुंदर साथ का किसी भी प्रकार से कोई भी अपमान नहीं होना चाहिए, हम उसमें शामिल ना हो। कहीं हो भी रहा हो तो कहीं हम तो पीछे नहीं खड़े हुए ना, चाहे हम चुपचाप ही खड़े हैं, बट वी आर इन सपोर्ट।
तो हमें वहां सपोर्ट में भी खड़े नहीं रहना, वो भी गुनाह है सुंदर साथ जी। स्वयं तो करना ही नहीं है, किसी सुंदर साथ का अपमान करना मेरे धनी जी के हृदय का अपमान करना है, मेरे धनी जी के हृदय के अंगों का अपमान करना, मेरे पिया जी के दिल का अपमान करना। और यदि कोई कर रहा है, हम उसके पीछे खड़े होके शांत चुप खड़े होके, वी आर म्यूटेड, हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, नहीं, आप उनके पीछे खड़े हैं। यदि हम उनके पीछे खड़े होके गलत कामों में भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा हिस्सा उसमें माना जाएगा। हट जाइए सुंदर साथ जी वहां से। खड़े होना है तो दज्जाल की सेना में नहीं, मेहर की सेना में आके चुपचाप भी खड़े हो जाएंगे तो फल हमें मिल जाएगा। मेहर की सेना में चुप खड़े रहने का भी फल बड़ा सुंदर मिल जाएगा। इसीलिए आज ही परखिए हम किस सेना में शामिल हैं। सुंदर साथ जी, किस सेना के सिपाही हैं हम सुंदर साथ। प्रेम का प्रवाह बहता रहे। आज जहां पर सुंदर साथ जी अर्थ संकट खड़े हो रहे हो, कहाँ शफकत बरकत ना रहती हो, इसका मतलब वहां से ज्ञान, और ये ट्रू है, वाइस वर्सा बोलते हैं मैथ्स में इसको, कि अगर ये ना हो तो ये होता है। अब हमें तो पता नहीं, ज्ञान प्रेम के पूर्व बहते, ये हो तो इसका मतलब ये हो रहा है। जहां भी बहुत अर्थ संकट, मांगने पे भी नहीं दे रहा कोई सेवा, तो समझ लीजिए वहां ज्ञान और प्रेम का प्रवाह रुक चुका है, वहां पर अब नहीं हो रहा है। बिहारी जी की गादी आपने देखा, ये बातें ना सुंदर साथ जी ये दिखाई नहीं देती, ये अंदर, आई हैव फेल्ट दोज थिंग्स, ये अंदर से अदृश्य रूप से होती हैं, हमारे बाह्य चक्षु होते हैं, हम देख नहीं पाते, अंतर चक्षु खुले नहीं है, पर फील हो जाता है, अनुभव होना शुरू हो जाता है। ब्रह्म वाणी से जब हम जुड़ते हैं तो वाणी की चौपाइयां, पिया का वांग्मय कलेवर वो अनुभव करवाना शुरू कर देता है। बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी देखिएगा, जिस दिन श्री जी को परम धाम से निकाले जाने की बात कही गई, उस दिन से सुंदर साथ वहां जाना बंद हो गया। कैसे कारज कारण आगे बने, और वहां मोहरें जानी भी बंद हो गई, जाहिरी धन भी बंद हो गया, बातुनी तो था ही नहीं वहां पे, तो जाहिरी आना भी बंद हो गया। ये दिखता नहीं, ये अदृश्य रूप से हो जाता है। खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहिब की दोस्ती। तो यदि किसी सुंदर साथ के साथ ईर्ष्या, द्वेष या अपमान करेंगे, वो चाहे कुछ ना कहे, मुख से कहना ही नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, क्योंकि उसको ईमान है अपने पिया पे, इसलिए वो कुछ नहीं कहेगा सुंदर साथ जी। पर अंदर ही अंदर अदृश्य रूप से ऐसा कुछ होगा जो पता भी नहीं लगेगा कि कैसे हो गया। एक आपको हमारे प्यारे सतगुरु सरकार श्री जी बहुत सुंदर कहानी सुनाया करते थे। अभी भी एक सुंदर साथ हैं हमारे बीच में, मुकुंद दास जी की तरह देने गए साहित्य, उनको भी धक्का दिया गया सुंदर साथ जी। एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगी इस बारे में, हमारे सरकार श्री ये कहानी सुनाया करते थे, बड़ी सुंदर। कहते हैं एक बार एक युगल यानी पति पत्नी जा रहे थे, नया नया विवाह हुआ था उनका, आपस में बड़ा प्रेम, एक दूसरे के साथ बातें करते हुए जा रहे हैं। उधर से एक साधु आ रहे थे, वो तो अपनी मस्ती में चूर, ऐसे नाचते नाचते हरि नाम लेते आ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ आ गया, वो साधु तो अपनी धुन में आ रहे हैं, आंखें बंद करके, कीचड़ में पैर पड़ा, अपना तो जो गंदा हुआ उनको तो कोई फिक्र ही नहीं, मस्त मलंग। पर उनसे जो है वो उनकी जो युगल वहां चल रहे थे पति पत्नी, उनकी पत्नी के कपड़ों पे छींटे आ गए। उस पति को इतना गुस्सा आया, उसने वो गया साधु को खूब खरी खोटी सुनाई, चांटा जड़ दिया उसके मुंह पे। साधु ऐसे मलते मलते, कुछ नहीं कहा उन्होंने, कि मैं तो तेरे ही गुण गा रहा था, मैं तो हरि नाम ही जप रहा था, मैं तो तेरे ही गुण गा रहा था परमात्मा, चलो ठीक है। वो फिर आगे नाचते नाचते अपना उसी मस्ती की धुन में चूर, वो आगे फिर निकल गए। अब उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। इधर क्या हुआ, पति पत्नी अपने घर पहुंचे, इनका घर दूसरे माले पे था, सीढ़ियां चढ़े, ऊपर चढ़े, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, पति खड़ा हुआ और नीचे गिर गया, वहां से दूसरे माले से नीचे गिर गया,
गिरते ही मौत हो गई, मृत्यु हो गई। वो जोर जोर से रो रही है उसकी पत्नी, ये अचानक क्या बीत गई मेरे ऊपर। साधु वहीं से निकले, उसको रोते चिल्लाते चीखते हुए देखा तो उनके पास पहुंच गए। बोली, साधु महात्मा ये क्या हो गया मेरे पति के साथ? कहते हैं, तेरे साथ तेरे कपड़ों पे कीचड़ पड़ा, तेरा यार आया मुझे थप्पड़ लगा गया, मेरा यार आया तो वो लेखा ही मुका गया, वो काम ही खत्म करके चला गया। जो उत्तर नहीं देते हैं, जो विनम्र बने रहते हैं, उनका भी प्रियतम देखता है कि इसने कितना धैर्य रखा। सुंदर साथ जी, इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, उसके लिए भी यही प्रार्थना करें कि इनके दिल में मेरे धनी की वाणी की गुंजायमान हो, प्रेम के पूर बहें, मुझसे भी पहले बहें। तो देखिए हमारा क्या बनता है उससे, उनका तो मुझे पता नहीं कब चेंज होता है, क्या स्थिति होती है। अपनी स्थिति बिना कोई मेहनत किए सहने की मेहनत बहुत बड़ी मेहनत होती है। सुंदर साथ जी, एक बार धैर्य से सहन करके देखिएगा, आपकी स्थिति चितवन में कितनी उच्च होने लग जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। कौन सी मेहनत की? सहन करने की मेहनत। हमें लगता है जब तक अपमान वापस नहीं करके आएंगे, ये क्या नहले पे दहला करके आएंगे, कहाँ गई स्थिति? नहीं लग रही चितवन। विनम्रता बहुत प्यारा आभूषण है। धैर्य ये धर्म के लक्षण है। सुंदर साथ जी, जीव को बना देते हैं, ये जीव को परिपक्व कर देते हैं। बैठता तो है, तैयार करते हैं उसके दर्शनों के लिए, प्रियतम से मधुर मिलन के लिए विरहा की ओर लेकर जाते हैं ये गुण। तो इसलिए इन गुणों को धारण करना बहुत जरूरी है। अब परिणामतः आर्थिक संकट से उन्हें जूझना पड़ा। क्या हुआ? कहते हैं बिहारी जी के गादी के साथ भी यही हुआ। उनकी निरंकुशता, ज्ञान, कितना अत्याचार सुंदर साथ पे हुआ है। बिहारी जी पे उंगली नहीं उठानी है, ये उनके लिए, ये हमारे एग्जाम्पल के लिए लिखा गया। कहीं छोटे बिहारी हम तो नहीं है ना, बहुत ध्यान रखना है। तब श्री मुखवाणी उनके पास, उनके अभी नहीं थी कि वो पढ़ पाए। केवल कलश भी नहीं, सुंदर साथ जी अच्छे से नहीं पढ़ पाए, कुछ चौपाइयों में ही उनको लगा कि नहीं ये तो कलश नहीं, क्लेश है। परम धाम की वाणी तो उन तक पहुंची भी नहीं। मारिफत की मारिफत जिन किताबों को कहा जाता है वो तो पहुंची भी नहीं। हमारे तो हर समय हमारे पास अवेलेबल है, उनको गुनाह नहीं दिया जा सकता, पर हम गुनाह से बच नहीं सकते। अपने अपने अंदर ढूंढना है, कहीं छोटे से बिहारी जी हमारे अंदर छुप के तो नहीं बैठे हुए, हम किसी का अपमान तो नहीं करते। हम अपने आप को अहंकार में कि थोड़ा सा ज्ञान आया क्या, खुद को ऐसे समझने लग जाते हैं जो तुमने किया वो भी गलत, जो तुमने किया वो भी गलत, जो हम कर रहे हैं दैट इज परफेक्ट। नहीं सुंदर साथ जी, शून्य हो जाइए, शून्य हो जाइए। ये सब कुछ पिया कर रहे हैं, कोई और कर ही नहीं सकता। निरंकुशता, ज्ञान भक्ति से शून्यता, संवेदनहीनता। किसी सुंदर साथ के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ किया जा रहा है, हम साथ में खड़े हैं उनके, संवेदनहीनता ने वहां आने वाले सुंदर साथ की संख्या नगण्य कर दी। निकाल दिया है परम धाम से, श्री जी को, अक्षरातीत को ही निकाल दिया परम धाम से। परिणामतः आर्थिक संकट से उन्हें जूझना पड़ा। ये रोल बिहारी जी को दिया हुआ है। कोई भी सुंदर साथ उनके प्रति कटुता की भावना, बिहारी जी तो हो गए, उन्होंने तो फिर तन धारण किया, वो तो चले गए पन्ना जी की तरह टीम में विश्राम में आनंद ले रहे हैं आराम से। हम कटुता पालेंगे तो हमारा क्या होगा? अभी तक यहीं बैठे हैं, आगे कितने साल बैठना पड़ेगा? वो कटुता अंदर थोड़ी होगी। बिहारी जी के लिए जो कटुता अंदर होगी वो बाहर भी निकलेगी। किस किस पे निकलेगी? हमारे व्यवहार में निकलेगी, हमारे आचार में, हमारे विचारों में निकलेगी। यदि अंदर उसको स्थान ही ना दें तो फिर कैसे निकलेगी? प्रेम को स्थान दीजिए। हमारे अंदर जो छोटा सा हृदय है विशाल होता जा रहा है, होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है, पर
प्रेम के प्रभाव से एक्सपैंड होता है, बढ़ता है, और घृणा के प्रभाव से और छोटा होता चला जाता है, और छोटा होता चला जाता है। उसमें शोभा पूरी नहीं आ पाती, इतनी विशाल शोभा। जीव को भी तो अंश मिलना है ना, तो उस अंश के मुताबिक जीव का दिल तैयार भी तो होना चाहिए। तो इसलिए एक्सपैंड कीजिए, इतना प्रेम अंदर हो, इतना प्रेम हो, किसी के लिए कटुता की भावना नहीं रखनी। जो जो जागने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना, स्वयं सपोर्ट कीजिए। छोटा सा हाथ नहीं भी दे सकते, पीछे चुपचाप खड़े हो जाइए, उनको महसूस हो हाँ मेरे पीछे पिया के साथ, पिया के अंग भी खड़े हैं, मेरे धनी के साथ साथ उनके अंग भी मेरे साथ खड़े हैं। कहते हैं आर्थिक संकट से जूझना पड़ा, अपनी गादी का महत्व बताकर। ये नहीं कि आप प्लीज आ जाओ, कृपया यहाँ आ जाइए, नहीं नहीं, तुम्हें गादी के नीचे रहना है, श्री जी से अर्थ की, धन की भेंट लेने और अपनी छत्र छाया में रखने की मानसिकता से। अपनी छत्र छाया में, जो श्री जी पहले ही कह रहे थे, वो तो इतने विनम्र हैं, वो इतने प्रेम से भरे हुए हैं। प्रेम से जीता जा सकता है, हर बाजी प्रेम से जीती जा सकती है, बशर्ते वो प्रेम केवल मुख पे ना हो, अंदर तो जहर भरा हुआ है। मुख से प्रेम, ये तो और कुफर है, ये तो और गुनाह है। जो अंदर जहर बाहर जहर है वो फिर अच्छे हैं। हमारे सरकार श्री कहा करते थे सुंदर साथ जी कि जो दोनों मुख पे भी वही और अंदर भी वही, उससे डरने की जरूरत नहीं। ये पता है ये दुश्मन है, ये ऐसे करेंगे, वी आर वेल प्रिपेयर्ड। पर जो अंदर जहर समा के बैठे हैं, मुख से मीठे हो के गले मिल रहे हैं ना, उनसे जरा सावधान रहना, ये कहा करते थे वो। और मुझे कहा था सरकार श्री से, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना, जो ऊपर से तो बड़ी जोर जोर से गले मिलते हैं प्रणाम कर करके, पर अंदर विष भरा हुआ है, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत होती है। हाँ जी, और अपनी छत्र छाया में, वो तो पहले ही छत्र छाया में रहने को तैयार थे। ये आए दिल्ली में सराय हवेली रोहिल्ला खान, क्योंकि रोहिल्ला खान हवेली में ही अभी ठहरे हुए हैं। एक दावा ले बैठे ईसे का, इनका तिन पर था ईमान। अब ईसे यहाँ पे किसको कहा गया? ईसा रुअल्लाह यानी के श्यामा जी, यानी के देवचंद्र जी। ये तीनों दिल्ली में उस समय आए जब श्री जी सराय रोहिल्ला खान की हवेली में ठहरे हुए थे। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के सबसे निकटस्थ होने का दावा इनका था। इनकी आस्था, इन तीनों का दावा था, हम सबसे क्लोजेस्ट हैं ईसे के लिए। दावा बैठे ईसे का, इनकी आस्था सदगुरु महाराज के नाम, स्थान और गादी पर थी। ये वैसे तो बड़ी साधारण सी ही लाइन है, नाम नहीं बंधना उससे, इनकी आस्था थी। हमें सिखाया जा रहा है, तुम्हें किससे नहीं बंधना, मुझे सिखाया जा रहा है। क्योंकि बीतक साहब मेरे लिए लिखी गई है, हर सुंदर साथ को इसमें कस्टमाइज्ड, जैसे टेलर से सिलवा के आते हैं ना अपनी, जैसे आपको कपड़े चाहिए वैसे पर्सनलाइज्ड होता है ना, कस्टमाइज्ड कोई चीज बनवाई है। ये बीतक साहब वो प्रस्तुत करती हैं, जैसे मेरे लिए, आपको लगेगा मेरे लिए। हर घटना में सुंदर साथ का जीवन मिल जाएगा इसमें आज भी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हमारी श्री मुखवाणी और बीतक साहब। सदगुरु महाराज के नाम आज कर रहे हैं, सदगुरु महाराज के नाम से। मैं देवचंद्र जी की बात नहीं कर रही, हमारे भी नाम, स्थान और गादी, चाहे नाम ना ही रखा उसका, स्थान भी गादी जैसा ही होता है सुंदर साथ जी। उसके बाद जो भी आगे संभाल रहे हैं, नाम से जुड़े हैं, स्थान से जुड़े हैं, गादी से जुड़े हैं, पर अंदर के आवेश स्वरूप से जुड़े ही नहीं। लिखा है यहाँ पे कहीं कि उनके स्वरूप से भी जुड़ गए। सतगुरु महाराज के नाम से जुड़े रहिए पूरी उम्र, आज तक कुछ नहीं मिला तो आगे कहाँ से मिलेगा। स्थान से जुड़े रहिए, सारे स्थानों पे ही उनका नाम लिया जाता है। सुंदर साथ जी, हम लोग जाते हैं, पिछली बार सरसावा भी गए थे, जैसे जैसे समय मिलता है, पन्ना जी में ज्ञान केंद्र में भी जाते हैं,
और पन्ना जी में तो जाना ही होता है, गुम्मट जी और बंगला जी में भी जाते हैं। हम लोग सूरत महामंगलपुरी धाम के दर्शन करने भी गए। इस बार पूरे जामनगर के सारे मंदिरों के हम दर्शन करके आए। सभी महाराज जी से भी मिलकर आते हैं हर बार। करनाल भी जाकर आते हैं, शेरपुर भी जाकर आते हैं, रतनपुरी भी जाकर आते हैं। पिछली बार हम लोग भूपखेड़ी भी गए थे और साथ में एक और आश्रम भी था मुजाहिदपुर में, वहां पर भी होकर आए थे। जहां जहां मेरे धनी की सेवा पधराई है, चाहे उस मंदिर का नाम कुछ भी रखा गया हो, सुंदर साथ जी मेरे पिया की सेवा पर पधराई हुई है तो मुझे नमन करना है वहां पे। वांगमय स्वरूप बैठे अंदर, आप उनको इग्नोर कर देंगे? हम होते कौन है, हमारी औकात क्या है सुंदर साथ जी? वांगमय कलेवर ही तो पधराए हैं अंदर, किस बात की घृणा है? मेरे पिया की सेवा पूजा हो रही है वहां पे, क्यों इस आश्रम से घृणा और इससे प्यार है? हाँ, जहां से मुझे मिल रहा है, मेरी आस्था है वहां पर, वो सबकी होती है। अपने सतगुरु के प्रति विशेष भाव जरूर है, पर आपके सतगुरु के प्रति भी उतने भाव हैं, विशेष जरूर। जिससे मुझे पहचान हुई उनके प्रति हर एक के विशेष होते हैं, पर घृणा किसी के सतगुरु से नहीं हो सकती। ब्रह्म सृष्टि के ये सुहागनियों के लक्षण में नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब हम लैक कर रहे हैं, कमी हो रही है वहां पे। सुहागनियों के लक्षण में शब्द ही नहीं आता, ये उसके अंदर से प्रेम ही प्रेम निकलता है। ये तो अपने हैं सुंदर साथ जी, मेरे पिया की सेवा पूजा कर रहे हैं सारे, उन्हीं की सेवा पधराई गई है। वांगमय स्वरूप स्वयं अंदर विराजमान है हर मंदिर के। यहाँ तो ब्रह्मांड के लिए भी प्रेम निकलना चाहिए, चाहे वो भगवान राम को मानते हो, चाहे वो कृष्ण जी को मानते हो, चाहे वो लक्ष्मी जी को मानते हो, चाहे वो माता को मानते हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, यहूदी हो, सब प्रकार के लोगों से प्रेम ही प्रेम अंदर से प्रस्फुटित होना चाहिए। जिस प्रकार यहूदी लोग पैगंबर मोहम्मद साहब का विरोध करते थे, उसी तरह ये तीनों भी श्री जी का विरोध करने वाले समूह में से थे। श्री जी का विरोध कौन करेगा? आज भी जिस तन से वो लीला हो रही हो, जहां से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान हो रही हो, बहुत ध्यान दीजिएगा, आज वर्तमान में जहां से ब्रह्मवाणी का दुंदुभी सुंदर साथ जी बज रही हो, डिंडिम घोष हो रहा हो, जहां से जो उनका विरोध कर रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, वो नाम स्थान गादी पर आस्था लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने अंदर की शक्ति को देखा ही नहीं कि अंदर कौन था और वहां वो कहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं इस टाइम पे। आवेश स्वरूप जो लीला कर रहे थे, जोश की लीला जो हो रही थी, आज वो जोश की लीला कहां पर हो रही है? तो विरोध करने वाले समूह में से भी आते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए आते हैं। हे गिरो यहूदन में इनो था मसनंद का काम। इनका उद्देश्य अपनी गादी के महत्व, मसनंद मतलब गादी के महत्व को दर्शाना था। अकस राखते दीन से जो बरहक इस्लाम, कहते हैं निजानंद का जो शाश्वत सत्य धर्म है, उससे इन्हें द्वेष सा था। जो बरहक इस्लाम है, अकस राखते दीन से, शाश्वत सत्य धर्म से भी उनको द्वेष था। उनको कोई लेना देना नहीं वाणी में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा होगा हमें भी दर्शन करा दो, इतनी चौपाइयां उतर आई, क्योंकि मंतव्य ही कुछ और है। वो वाणी नहीं पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, उनको खाली नाम लेकर बैठे रहना। बट हर एक का पल आएगा, डोंट वरी, वो भी गलत नहीं है। जैसे मूल स्वरूप की इच्छा आदेश आएगा, कैसे अंदर ही अंदर बदलना शुरू हो जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। धर्म का स्वरूप तो अगर उनके लिए कटुता नहीं रखनी, बिहारी जी के लिए भी कटुता नहीं रखनी, तो आज कोई सुंदर साथ यदि हम जिनको मान रहे हैं यदि नहीं भी मान रहे, क्या हो गया सुंदर साथ जी? उनके लिए भी कटुता नहीं रखनी, उनका दोष नहीं है। हमने भी तो कितने साल खोए हैं, उसके बाद आकर पहचाना है उनका भी पल आएगा, उनका भी राज्य बहुत जल्दी क्षण लेकर आएंगे। मेरा सारा प्यारा सुंदर साथ एक झंडे के तले
बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाएगा। ये शुभकामना रोज चितवन में बैठ के हम कर सकते हैं। पिया बड़े रीझ जाते हैं, वो पता नहीं कब इकट्ठे होंगे, मैं नहीं जानती, वो तो मूल स्वरूप जानते हैं, सतगुरु जानते हैं। हमारी स्थिति बढ़ जाती है ये प्यारे प्यारे संकल्प करने से, ये प्यारी शुभकामनाएं, प्रेम भरी तरंगे मेरे सुंदर साथ को भेजने से पिया रीझ जाते हैं। ये 100% ट्रू है। कहते हैं, स्वामी जी लिखते हैं, धर्म का स्वरूप बड़ा व्यापक होता है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही होता है। उसे कंठी, तिलक, गादी, पूजा पाठ, वेशभूषा के बंधनों में नहीं बांधा जा सकता। धर्म का तत्व अति गहन है, बड़े बड़े विद्वान भी इसको यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उन्हें ब्राह्मण और चांडाल में कोई अंतर नहीं दिखता। हमें तो निजानंदी और कृष्ण प्रणामी में भी अंतर दिखता है सुंदर साथ जी। हम तो एक ही हैं, एक ही पिया जी को रिझा रहे हैं, एक ही पिया की सेवा पूजा कर रहे हैं, हमें तो उनमें भी अंतर दिखाई देता है। या फिर कोई हमारे सतगुरु की चर्चा नहीं सुन रहा तो भी हम उन्हें हीन समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उनको कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता, उनको अंदर की वस्तु दिखाई देती है। हर एक के लिए करुणा उनके हृदय में होती है, हर एक के लिए प्रेम ही प्रेम होता है सुंदर साथ जी। उन्हें कोई अंतर किसी में भी दिखाई नहीं देता। इन्होंने, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, इस पद पे हैं, इस पद पे हैं, गोरे हैं, काले हैं, ये इस धर्म को मानने वाले हैं, इसको डजंट मैटर एट ऑल। उनके प्रेम में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता। जो अपने आत्मा को क्या लेना देना इन सब चीजों से? ये जीव भाव है सुंदर साथ जी, अभी तक है, तभी चितवन नहीं लग रही। ये जीव भाव है। जब तक हम कहते हैं उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, उनके लिए भी प्रेम, कोई बात नहीं, कर दिया, नहीं ठीक हुआ, हमें पता है ये ठीक नहीं हुआ है, पर पिया की मास्टर प्लानिंग में कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमारी नजरों में वो ठीक नहीं हुआ ना, पिया ने पता नहीं क्या प्लान कर रखा है जिसके साथ हुआ है, हमें क्या पता। हमारे साथ भी तो इतना कुछ होते होते स्थिति बदली है, तो उनके साथ भी होगा तभी तो स्थिति बदलेगी। हम उंगली नहीं उठा सकते उनकी मास्टर प्लानिंग पे, पर अपने को सेल्फ चेकिंग जरूर करते जाएंगे। अपने आत्म स्वरूप में स्थित जो हो जाते हैं, उनको कोई अंतर नहीं दिखता, इसलिए बुराइयां नहीं करनी सुंदर साथ जी हमने अब। किंतु इसके विपरीत व्यक्तित्व वाला सारे विश्व को एक मानव मात्र की दृष्टि से देख ही नहीं सकता। जब तक हम आपस में ही इकट्ठे नहीं होंगे तो सारे विश्व की बात कहां से करेंगे? सुंदर साथ जी, पूरे विश्व की बात करने के लिए पहले आइए हम तो मिल जाएं सारे। जो जो सुंदर साथ इस पुनीत कार्य में अपना हाथ लगाएगा, बटाएगा, पिया कितने खुश हो जाएंगे। मेरे हृदय के बिखरे हुए अंगों को समेट रहे हो तुम, कितना दर्द है। सोचो हृदय बिखर जाए, उस अंगों को कोई समेटने में डंडी लगा रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, एक एक मोती चुनने में हृदय का उनका। पिया कितने रीझ जाएंगे, कैसे नहीं आएंगे उसके पास। सबसे आसान तरीका पिया जी को पाने का है ये, सुंदर साथ को जोड़ना, उनसे प्यार करना। द इजिएस्ट वे टू रीच धनी जीज हार्ट, उनके हृदय को प्रत्यक्ष देखने का ये सबसे सरलतम मार्ग है सुंदर साथ जी। मानो या ना मानो, परिस्थितियां कैसी भी हो, स्थिति बहुत बहुत सुंदर प्रोसेस में ले जाती है आपको। सिर्फ
सुंदर साथ से प्रेम करने से। वाणी अपने आप प्रेम से अंदर उतरनी शुरू हो जाती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो पढ़ा भी नहीं होता वो भी अंदर उतर जाता है उनके। आप सोचिए, हृदय बिखर जाए, उसका एक एक अंग समेट के बड़े प्रेम से दिलों को हैंडल करके आप वापस लगा रहे हैं। जिसका हृदय है वो रीझेगा कि नहीं रीझेगा, ये सेवा कौन कर सकता है? जिसने अपनी मैं को मार लिया, जिसको केवल उसका दिल दिखाई दे रहा हो। आइए समेट लें सुंदर साथ जी, इस माया में आके बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आइए सबको एक करें, कोशिश करें जहां जहां सुंदर साथ कर सकते हो जुड़े और जोड़ें सुंदर साथ जी, बहुत प्रेम बांटें। सारे विश्व को एक मानव मात्र की दृष्टि से वो नहीं देख सकता जो विपरीत व्यक्तित्व का होगा। उनके लिए तो गादी, कर्म कांड, अहमता ही सर्वोपरि होती है। इसे ही शाश्वत धर्म से द्वेष रखना कहा गया है। रसूल साहिब की बात को कबहू ना सुने कान। ये लोग मोहम्मद साहब के कुरान को अपने कान से सुन भी नहीं सकते थे। सोचिए सुंदर साथ जी, इससे रिलेटेड कोई बात याद आ रही है आपको? कोई एक बात याद आ रही है सुंदर साथ जी इससे रिलेटेड, मोहम्मद साहब से रिलेटेड कोई बात? बिहारी जी की कोई ऐसी बात याद आ रही है बिहारी जी से रिलेटेड? मोहम्मद साहब यानी मुसलमान, कोई एक बात बिहारी जी ने कही हो? वेरी गुड। कुछ कहा था बिहारी जी ने? मुसलमानों के बारे में कुछ कहा था? बिहारी जी ने क्या कहा था? प्रवीण भाई आप नहीं प्रेस कीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने हैंड रेज नहीं किया। 3 शर्तों में एक शर्त कौन सी कही थी? प्रणाम जी। और मुस्लिम को तारतम मंत्र नहीं देना है। जी खोजी बिल्कुल। भाई थी ना वो। अति 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 सुंदर, बहुत सुंदर जो कहते थे। अब आप सोच के देखिए ये कैसी परिस्थिति बन रही होगी, एक बार सोच के देखिए। इन्होंने पत्र लिखा है, कतेब में भी मिल गई राज्य की बात, कुरान में भी मिल गई, और वो हेट करते हैं मुसलमान को। कहते तारतम भी नहीं देना, वो तो नीची जाति के माने जाते हैं। उन्होंने कहा इसको क्यों तारतम देना है? फौजी भाई को दिया था उन्होंने तो एग्जाम्पल दिया। इनको कहते नीची जात में, और इनको कहते तारतम भी नहीं देना ऐसे लोगों को। उनको जब पता लगा कि कुरान में धनी की बात लिखी हुई है, तो सोचो कितने सारे होंगे जो कुरान को मानने वाले हैं, उनमें भी आत्माएं हो सकती हैं। भागे भागे आ गए। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा होगा, एक बार भी नहीं पूछा होगा कि वेद कतेब को क्या एक किया आपने, और कतेब में से ऐसी कौन सी बातें मिल गई हैं, क्या राज्य की बातें उसमें लिखी, कुछ नहीं पूछा। बिकॉज दे हेट, घृणा भरी हुई है इसके बारे में। क्योंकि सर्व धर्म संभाव उसके हृदय में ही हो सकता है जो वाणी से, श्री जी के चरणों से एक्चुअली रियली जुड़ा हुआ हो ना, उसके दिल में ये हो सकता है। उसके दिल में अगर घृणा कभी थी भी तो वाणी से जुड़ने के बाद उसकी वो धोई जाती है, वो चली जाती है, उसके बाद उसमें रह नहीं पाती। सोचो कतेब की बात सुनते ही भागे भागे आए हैं कि ये क्या अब हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही जो मैंने लिख के भेजा था बिल्कुल ही उसके खिलाफ कर रहे हैं। अति सुंदर। मैंने नहीं कभी सोचा था इस पत्र से रिलेटेड चीजें भी इतनी निकल सकती हैं। हमारे पास 5 मिनट है, तो एक हमारे बहुत ही प्यारे सुंदर साथ ने मुझे प्रॉम्प्ट दिया था, जो होपफुली आज नहीं तो कल डाल भी दिया जाएगा। केवल 5 मिनट के लिए आप सुंदर साथ उत्तर दीजिएगा। मैं आपको शब्द दे रही हूँ, खोज। मुझे इतना सुंदर लगा ये प्रॉम्प्ट, आई कांट इवन टेल यू। हाँ जी, खोज। इसमें पूरी बी तक साहब समा सकती है इसमें। खोज में सबसे पहले क्या आता है आपके दिल में? एकता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी देवचंद्र जी की खोज सबसे पहले तो वही करनी है हमें भी। बहुत सुंदर। देवचंद्र जी ने खोजा, कितना खोजा, खोज खोज के तुमको ढूंढ ढूंढ के मैं थका नहीं, पर तुम खोज खोज के तुमको खोज ही निकाला मैंने। अपने आप ही पिया जी आए थे उनके पास सुंदर साथ जी, पर छोड़ धंधा सब, और मैंने तुमको इतना खोजा, मैंने दुनिया के सारे धंधे छोड़ दिए, पर मैं तुम्हारी खोज के पीछे। श्यामा जी ने कितनी मेहनत की। अब इनके अलावा कौन सी खोज थी?
देवचंद्र जी के बाद एकता दीदी ने बता दी, अब एक खोज हमारे अनिल भाई बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो खोज जो खुद धनी ने दर्शन दिए श्री जी ने देवचंद्र जी को, तब कहा था कि अब मैं आपके अंदर आकर विराजमान होगा, आपको खोदने की जरूरत है, मैं आपके पास भेजूंगा खोज खोज कर। अरे वाह, प्रणाम बहुत जी। अति अति सुंदर। पिया जी ने कहा मैं तुम्हारे पास खोज खोज के लाऊंगा, मैं ढूंढूंगा ब्रह्मात्माओं को। वो कहते हैं जब दर्शन देते हैं, मैं कहाँ से ढूंढूंगा? देवचंद्र जी कहते हैं, बोले कोई बात नहीं, तुम नहीं चिंता करो, ब्रह्मात्माओं को ढूंढ ढूंढ के मैं भेजूंगा, तुम सुनाना उनको, मैं तुम्हारे हृदय में ही बैठ रहा हूँ, तुम नहीं चिंता करो। इसी खोज में हमने खोज लिया। सुंदर साह जी देखिए, गुम्मट साहब बिल्कुल खोज में ही सामने आए। कांताबेन का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दर्शन कर लेते हैं, दर्शन का प्रसंग आया, अब भी पर्दा बंद हुआ, हमने पहले दर्शन कर लिया। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। थैंक यू कांताबेन, गुम्मट साहब के इतनी दूर बैठकर भी दर्शन करवाने के लिए, फिजिकली भी दर्शन करवाने के लिए, क्योंकि तरहटी में बैठे पिया जी के दर्शन तो हम चितवन में बैठकर भी कर सकते हैं। सुंदर साथ के भी दर्शन करवाने के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत प्रणाम जी दीदी, पारायण का दर्शन करवाती हूँ। जी, पारायण का भी दर्शन करवाइए। जब तक वो करवा रही हैं, जब तक वो जा रही हैं, अनीता दीदी आप एक खोज बताइए तब तक। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जब श्री जी चिंतामणि जी को की जागृति करके चले जाते हैं, तो चिंतामणि जी उन्हें खोजते फिरते हैं कि वो संत महात्मा कहाँ चले गए। अरे प्रणाम दीदी। वाह, आपको पता है मैंने उन सुंदर साथ को बिल्कुल इसी ऑर्डर में आंसर बताए थे। ये खोज भी थी, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। अनीता दीदी, हमारी सुनीता सिंगल दीदी, एक और खोज। प्रणाम जी दीदी। जब सतगुरु महाराज और श्री जी का जब 22 दिन का जब संवाद चला था, तब सतगुरु महाराज ने कहा था कि सकुमार और शकुंडल सखी को खोज कर और सब सुंदर साथ का मिलावा करना। अरे तो वाह, उन्होंने कहा था मैं कैसे ढूंढूंगा, सब सुंदर साथ को कैसे ढूंढूंगा? तो बोले चिंता नहीं है, मैं भेजू तमाम, तुम सिर्फ अपनी वो करते रहना और मैं सब सुंदर साथ को मैं ही भेजूंगा। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए पारायण का दर्शन कर लेते हैं। सुंदर साथ जी, मेरे श्री जी के कदम पड़े होंगे, उन मोमिनों के चरण यहाँ पड़े होंगे। सुंदर साथ जी, ओहो, बंगला 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 साहिब जी की, जिसको हमारे धर्म की संसद कहा जाता है, आइए दर्शन कर लें। यहाँ बैठकर ही पिया जी कितनी सुंदर चर्चा किया करते थे। आज भी ऐसे लगता है गुंजायमान होती है वो वाणी। कोटान कोट हम सबकी ओर से प्रणाम जी। कौन कहता है हम पन्ना जी नहीं गए इस टाइम पे? सुंदर साथ जी, पता नहीं सुंदर साथ कितनी बार ले जाएंगे। पारायण के दर्शन वहां होते हुए भी शायद हम ना करके आते, इस समय पे कहीं और होते। प्यारे सुंदर साथ जी, कांताबेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक जैसे लाल रंग में सजे, रंग पर वाली जैसे सजे, कितने प्यारे दिखाई दे रहे। 108 पारायण है दीदी। जी, 108 पारायण। सुंदर साथ जी, मुझे तो ऐसे लगता है ये धरती को चूम लूं, जहाँ पे मेरे श्री जी के साक्षात चरण पड़े थे। किसी सुंदर साथ ने कहीं तन छोड़े थे, आज भी विराजमान है वहीं पे सुंदर साथ। हो गया दीदी। जी प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखिए पूरी परिक्रमा आपके साथ साथ हमने कर ली। बहुत सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अगली खोज पूछते हैं हम ललिता बेन से। प्रणाम जी ललिता बेन।
प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सर। एक खोज तो सिद्धपुर से जे केशव भट्ट जी आए थे और भगवान देवादास को एमने पुत्र कहे बिल्कुल तो सही। बस एक ही बतानी है, एक ही बहुत ही सुंदर। खोजते खोजते दिल्ली पहुंच गए। हाँ, सिद्धपुर से दिल्ली पहुंच गए केशव भट्ट जी। जैसे ही सुना फटाफट पहुंच गए दिल्ली कि ये तो अक्षरातीत था, तुमने पहचाना ही नहीं उसको। अरे वाह। बसंत भाई जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर जी। लालदास जी बंगला जी में बैठ के कते पक्ष के कुरान में से एक एक नई आयतें ढूंढ ढूंढ के निकालते थे। अरे वाह, ये भी खोज थी। वेद कुरान में से भी खोजते रहते थे, गवाहियां खोजते रहते थे, बहुत सुंदर साहिदियां खोजते रहते थे। बहुत ही सुंदर वसंत भाई। हम तो व्यक्तियों की ओर ध्यान दे रहे थे, ज्यादा क्या क्या खोजा, आपने धर्म ग्रंथों में भी खोज डाला। अति अति सुंदर। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ, इनके अलावा हो तो रेस कीजिएगा। हाँ जी दीदी, जब जब बिहारी जी प्राणनाथ जी बिहारी जी को कहते हैं भी तुम गादी पर बैठो, भी मैं खोज खोज के भी मैं जा जाके खोज खोज के सुंदर साथ लेके आऊंगा, सब भी मैं ही आगे, तुम बस गादी पर बैठ जाओ और मैं सारा भी खोज खोज के वाणी का प्रसार हो करूंगा, भी सारा धर्म ग्रंथ के बारे में मैं बताऊंगा, चर्चा मैं भी करूंगा जी, खोज खोज बहुत के। सुंदर। आपको पता है ना बबीता दीदी, चर्चनी के टाइम से 4 साल होने वाले हैं, शायद 3-4 साल होने वाले हैं, तब से मुझे आप बोलते हो ना, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है तब से। बिल्कुल सही कहा। ये तब की बात कर रहे हैं, ये दर्शनों की बात नहीं कर रहे। ये कहते जब बिहारी जी को गादी पर विराजमान करवाया गया ना, तब प्राणनाथ जी कहते हैं आप बैठो अटारी पे, आप गादी पे बैठो, मैं ढूंढ ढूंढ के लाता रहूंगा सुंदर साथ को, मैं उनको चर्चा सुनाता रहूंगा और प्रणाम वो आपको ही करेंगे। अभी भी, अभी जब स्पेशली अब की बात है ये नलिये की, कि मैं खोजता रहूंगा, नए नए शहरों में जाता रहूंगा, उनको चर्चा सुनाता रहूंगा, आपके पास भेजता रहूंगा। अति अति सुंदर। जय श्री बेन प्रणाम जी। जब बाई की गाज को पकड़ में ले लिया था बंदर में, तो सुंदर सास ने श्री जी को बोला कि आप बाई की गाज की खोज क्यों नहीं करते। अरे तब श्री जी ने जवाब दिया कि जिसने पकड़वाया है वही ढूंढ के सामने लाएंगे, तो क्या खोजेंगे। बहुत ही सुंदर। बाईजू राज को खोजने के लिए भी श्री जी गए थे। सुंदर साथ ने कहा बाईजू राज की खोज क्यों नहीं करते, तो कहते उसका भी तो प्रियतम बैठा है बाईजू राज का, उनको वो खोज लेंगे, मेरे को उनकी कोई चिंता नहीं है ना। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, और सुंदर साथ जी इनके अलावा भी कुछ है, इनके अलावा? अरे वाह, इतनी खोज सुंदर। ये आपने फेसबुक पे लिखने हैं, बस आते ही, अभी पूरे नहीं हो पाएंगे, लास्ट स्नेह दीदी से पूछ रही हूँ, फिर बाकी सारे उत्तर आपने लिखने हैं, ठीक है। नाम जी स्नेह दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। देवादास जी लौकिक धन के लिए इनको खोजते हैं ना, मोहर हाथ में लेके, जब पीछे पीछे जाते हैं कि मेरे को और मोहरे मिलेंगी। हाँ जी, वो खोजते नहीं है, वो तो साथ ही चल देते हैं। नहीं, पीछे पीछे जब उनको, अच्छा ठीक है। तो साथ में ही चले जाते पालनपुर तक, तो फिर हाँ वहां। जी। हाँ जी हाँ जी। तो अभी किरण खुराना दीदी लास्ट खोज का आप बता दीजिए और फिर हम जयकारा लगाते। प्रणाम सुंदर साथ जी। हाँ धनीदेव चंद जी घर से परमात्मा की खोज के लिए निकले थे। हाँ जी, बहुत सुंदर। ये भी हो चुका है क्योंकि पहला धनी श्री देवचंद्र जी से ही शुरू किया था, देवचंद्र जी की खोज। एक्स्ट्रा एक पॉइंट ढूंढ रही हूँ मैं। सविता बेन प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। तो सदगुरु ने राज्य दर्शन आप्या था, तो कीधु के सुंदर साथ ने लईने तमारे धाम में आवવાનું છે, तो सदगुरुए कीधु क्या गोतू, तो के हूँ तमारी पासे मोकलीश। जी, ये राज्य भी हो चुका, हूँ तुम्हारे पास से मोकलिश, तो मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, पर वो खोज भी हो चुकी। प्रवीण भाई जी लास्ट न्यू पॉइंट बताना है, नया वाला। प्रणाम जी। और जब धनी जी जो जागरण करने के लिए जाते हैं, तो जब पन्ना पहुंचते हैं तो वहां भी वो तो छत्रसाल जी की खोज हो जाती है वहां। अरे वाह, बहुत सुंदर। छत्रसाल जी भी खोज लिए जाते हैं, अति सुंदर। नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मैंने भी यही छत्रसाल जी की खोज के लिए कहा था। जब
श्री जी ने 12 सुंदर साथ को ये बोला था कि तुमने धर्म युद्ध किया है और मैं राजाओं को जागृत करके जो राजा जागृत हो जाएगा वो राजा औरंगजेब से युद्ध करेगा, धर्म युद्ध करेगा। मैं उसकी खोजने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो ये बात श्री जी ने 12 सुंदर साथ को ये कही थी कि मैं राजाओं को जागृत करूंगा, वो युद्ध करेंगे हाँ जी, औरंगजेब। बहुत सुंदर, अति सुंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमलेश भाई जी, बहुत सुंदर उत्तर। उन्होंने लिखा है हरिदास जी भी मूर्ति को खोजते हैं ना, कि कहाँ गई मेरी मूर्ति। लीजिए, अनीता त्यागी भी वही बताने वाले थे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। सारे अभी लिए नहीं जा सकते क्योंकि समय हो चुका है, तो आप सभी सुंदर सा लिखिएगा। हो सकता है कल तक पोस्ट आ जाए, आज ही आ जाए शायद। अगर नहीं आई तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कल फिर से और खोज लेकर आइएगा। इतना भर जाना चाहिए कमेंट का सेक्शन, क्योंकि पूरी बी तक साहब खोज से भरी हुई हैं। और भी सोचिएगा सुंदर साथी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कृपया क्षमा कीजिएगा भूल चूक के लिए। प्रणाम जी।